सर्दियों में आप लाते हैं नर्सरी से गुलाब का पौधा, लगाते हैं और लगाने के कुछ ही दिनों बाद जो है आपका ये गुलाब का पौधा मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से अगर आप गुलाब का पौधा अपने घर में लगा रहे हैं तो उसकी ग्रोथ भी चालू बनी रहे और आपका गुलाब का पौधा जो है इस बार ख़राब ना हो। तो मेरे साथ में हम इस प्लांट को लगाएंगे और जानेंगे ऐसी कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिसकी वजह से हम जो गुलाब का पौधा लगाते हैं वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही आप गुलाब का पौधा लाते हैं तो लाने के साथ ही आपको जो है इस प्लांट को रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको इसको जो है छत पर अपनी धूप में अपने बाकी के जो प्लांट्स हैं उनके साथ में वहीं इसको रख देना है और कम से कम 5 से 6 दिन आप इसको इसी तरीके से रखा रहने दीजिए। जब इसको पानी की ज़रूरत हो तो पानी भी लगाइए और पॉली बैग के अंदर पानी किस तरीके से लगाते हैं वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरीके से आप जब अपने प्लांट को रखेंगे तो ये आपके बाकी प्लांट्स के साथ में घुल मिल जाएगा। आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, धूप है, हवा है, वो इसके लिए जो है फ्रेंडली हो जाएगी। तो ये प्लांट जो है ख़राब नहीं होगा। ये जो काम है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद में जब आप प्लांट को लगाएंगे तो आप ले लीजिए मिट्टी का पॉट जिसके अंदर की एक जो ड्रेनेज हॉल होता है वो होता है। अगर नहीं है आपके पॉट के अंदर तो आप ज़रूर से कर लीजिए। उसके बाद में ये जो दीपक है इससे मैं इसको कवर कर रही हूँ। आप भी किसी ऐसे चीज़ से कवर कीजिए जिससे जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल सके। या फिर अगर आप प्लास्टिक का पॉट ले रहे हैं तो आप ले लीजिए इस तरीके से नर्सरी पॉट। नर्सरी पॉट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि इनके अंदर आप देखिए ऑलरेडी जो है बहुत सारे ड्रेनेज जो हैं बने रहते हैं जिसके वजह से एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकल जाता है। अब जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी गार्डन की सॉइल जिसके अंदर गोबर की खाद है, रेत है और जो हमारी मिट्टी है वो है। इसके अलावा हमने इसमें अभी किसी भी तरह की खाद नहीं डाली है और ना ही आपको डालनी है। जब भी आप कोई नया प्लांट, गुलाब ना छोड़ के बाकी के अगर आप कोई और भी प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें जो है खाद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ऑलरेडी जो है खाद लगी होती है और बहुत सारी खाद लगी होती है। अगर आप इस प्लांट को लगाते टाइम पे और भी ज़्यादा खाद जो है अपनी मिट्टी में मिक्स कर देंगे तो आप देखेंगे कि खाद का ओवरडोज होने की वजह से जो प्लांट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस टाइम पर आपको खाद नहीं डालनी है। खाद हम कब डालेंगे वो हम देखते हैं आगे। तो ये है हमारा पॉट जिसके के अंदर हम अपने प्लांट को लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले तली में हमने डाल दिया है मिट्टी। इसके बाद में हम इसके सूखे पत्ते से या किचन वेस्ट से कवर करेंगे। अब ये जो किचन वेस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, इस किचन वेस्ट में कुछ हमारा किचन वेस्ट है और कुछ हमारे गार्डन का कचरा है। जैसे कि मैंने टमाटर के जो पौधे हैं उनकी कटिंग की है, उनसे मैंने इसको कवर कर दिया है। अगर आपके पास में इस तरह का किचन वेस्ट या सूखे पत्ते नहीं हैं तो आप पूरी मिट्टी के साथ में भी इसको फिल कर सकते हैं। सूखे पत्ते डालने के बाद में एक भाग जो है मिट्टी का और हम डाल देंगे इसके ऊपर। अब ये जो हमारा प्लांट है इसको हमें जो है इस पॉली से बाहर निकालना है। और अब आप देखिए ये जो हमने प्लांट परचेज़ किया हुआ है इसकी रूट्स जो है नीचे से भी डेवलप हो रही हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें जब हम पानी डालते हैं तो पानी थोड़ा सा बाहर निकलता है तो छत ख़राब हो जाती है। इसलिए मैंने इसको एक पॉट के अंदर रख दिया था जिसकी वजह से इसको नीचे से मिट्टी मिल रही थी और उसकी वजह से इसकी रूट्स जो हैं नीचे बहुत तेज़ी से ग्रो होने लग गई। तो अभी हम जो है इसको पॉली से बाहर निकाल लेते हैं और ये पॉली ऑलरेडी सड़ गई है तो इसको हम फाड़ देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी रूट्स के साथ में ये जो प्लांट है निकल आया है। थोड़ी सी इसमें से जो ये घास है इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये हमारी प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें जो है छेड़छाड़ पैदा करेगी। तो जितनी भी ये घास है इसको हम बाहर निकाल रहे हैं। हमें प्लांट जो है, प्लांट की रूट बॉल के साथ में जो है बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। इसी तरीके से हमें इसको लगाना है। अब आप देखिए ये जो प्लांट है हमने इसको, इसकी रूट बॉल जो है बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की है, इसलिए हमें जो है इसको डायरेक्ट हम सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने प्लांट की जो रूट बॉल है उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं तो आपको इसको जो है डायरेक्ट धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। प्लांट को लगाने के ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये प्लांट है कभी भी ख़राब नहीं होगा, बल्कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी रहेगी। अच्छे से हमें इसको जो है मिट्टी में एक साथ से दबा देना है। और ये इसकी मिट्टी है जिसको कि हमने देखिए मिट्टी में बिल्कुल नहीं दबाया है। जितना इसका स्टेम पहले बाहर था उतना ही अभी भी बाहर है। अब हम इसमें एक फर्टिलाइज़र डालने वाले हैं जो हमारे प्लांट की जो जड़ें हैं अगर थोड़ी बहुत भी डिस्टर्ब हुई होंगी तो उनको ख़राब होने से और प्लांट को जो है शॉक में जाने से बचाएगा।
अगर आपका प्लांट जो है लाल रंग की मिट्टी में या फिर चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है तो आपको इसकी मिट्टी जो है जितनी आप निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दीजिए। और जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी डाल रही हूँ उस टाइम पर भी आपको यही डालना है, तो वो आपके प्लांट को ख़राब होने से बचाएगा। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जब अभी हम अपने प्लांट को रख रहे हैं फुल सनलाइट में, क्योंकि हमने इसकी रूट बॉल को जो है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। लेकिन अगर आप उसकी रूट्स को डिस्टर्ब करेंगे तो आपको 4 से 5 दिन के लिए अपने प्लांट को जो है ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर उसको सुबह की जो है 1 से 2 घंटे की धूप मिले, बाकी की धूप उसको बिल्कुल भी ना मिले। इसके साथ ही जैसे कि अभी आप देखिए ओस गिरने लग गई है पत्तों के ऊपर, ये पत्तों को ख़राब करती है, तो सुबह के टाइम अपने प्लांट को जो है शावरिंग करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैंने ले लिया है 1 मग के अंदर 1 लीटर पानी और ये मैं डाल रही हूँ चुटकी भर ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड जो है जड़ों का विकास बहुत अच्छे से करती है, प्लांट को जो है शॉक में जाने से बचाती है। अगर आपके पास में ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। इसके बाद में हम ले रहे हैं सागरिका। आप कोई सा भी सीविड लिक्विड ले सकते हैं। अच्छे से इसको शेक करेंगे और इसके बाद में जो है 1 ml के करीब हम ले रहे हैं सागरिका। ये देखिए ये हमने लिया है। अब हम इसको जो है अच्छे से इन दोनों चीज़ों को पानी में कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के साथ में हम इसको डाल देंगे। इससे होगा ये कि हमारा जो प्लांट है ग्रोथ भी अच्छे से करेगा और इसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। हमने क्योंकि गोबर की खाद के अलावा और किसी खाद का इस्तेमाल नहीं किया है, और यही दोनों चीज़ें हैं जो कि हमारे प्लांट को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देंगी, इसको लंबे टाइम तक स्वस्थ भी रखेंगी और बहुत जल्दी हमें किसी खाद का इसमें इस्तेमाल भी नहीं करना होगा। अगर आप सीवीड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, केवल ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं, तो आपको 15 दिन बाद अपने प्लांट में जो है बोन मील पाउडर का या किसी भी कैल्शियम रिच खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और पोटास रिच खाद का यूज़ करना चाहिए, जिसके के लिए आप केले के छिलके का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट में कोई सूखी पत्ती या सूखी टहनी है तो उसको कट करके निकाल दीजिए, और आपको कोई भी इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। डेली आपको इसके ऊपर जो है शावरिंग ज़रूर करनी है। स्प्रे बोतल की हेल्प से आप इसके ऊपर शावरिंग कर दीजिए। हर 15 दिन में इसमें कोई बीमारी ना लगे, इसके लिए एलोवेरा का जो स्प्रे होता है वो आपको इसके ऊपर करना है। एलोवेरा का जो स्प्रे है बनाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको 1 चम्मच के करीब एलोवेरा लेना है और उसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए। फिर 1 लीटर पानी में इसको मिक्स करके अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे कीजिए। इससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और प्लांट के ऊपर किसी भी तरह का आपको रोग भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि अगर आपने पहले भी गुलाब लगाया है तो आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो गुलाब के पत्ते हैं सूखने लग जाते हैं, या फिर ओस की बूंदों की वजह से जो पत्तियां हैं काली पीली पड़ने लग जाती हैं। इस तरह की समस्या जो है बहुत आम होती है गुलाब में। तो आप एलोवेरा का स्प्रे जब इसमें करते रहेंगे तो आपको इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बल्कि इसका रिज़ल्ट ये होगा कि आपका जो प्लांट है जिसकी ग्रोथ अगर रुक गई होगी तो उसकी ग्रोथ जो है फिर से चालू हो जाएगी और आपको बहुत अच्छे एलोवेरा की वजह से रिज़ल्ट मिलेंगे। आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।